आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सो आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे ऑन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो कौन सा सेक्शन है जिसमें विक्टिम की डेफिनेशन दी हुई है। तो ये सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज WA, जो इंसर्ट हुई थी क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 के जरिए और इफेक्ट में आई फ्रॉम 31 दिसंबर 2009। इसमें विक्टिम की डेफिनेशन दी गई है और विक्टिम इसमें सिर्फ वो नहीं है कि जिस पे जुर्म होता है जो अग्रीव्ड पार्टी है। विक्टिम इसमें विक्टिम का गार्जियन और उसका लीगल हेयर भी इंक्लूड होता है। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसमें पुलिस नोटिस देना चाहती है कल्प्रिट को, अक्यूज्ड पर्सन को पुलिस चाहती है कि नोटिस दिया जाए और वो पेश हो पुलिस के सामने और पुलिस उससे पूछताछ कर सके, तो वो नोटिस किस सेक्शन में दिया जाता है? नोटिस दिया जाता है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट है 2008 का, उसके हिसाब से एक सेक्शन है जिसमें ये दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश करे अपने हर डिस्ट्रिक्ट में और अपने हर स्टेट में। तो वो कौन सा सेक्शन है जिसमें ये प्रोविजन लाए गई? सेक्शन है सेक्शन 41C सब सेक्शन 1। तो इट इज 41C1। फोर्थ क्वेश्चन इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन इज कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्या ये एक एडजेक्टिव लॉ है या प्रोसीजरल लॉ है? एडजेक्टिव और प्रोसीजरल सेम चीज होती है। क्या ये एडजेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ है जहाँ ये एक सब्सटेंशियल लॉ है? तो इसका आंसर है कि एक्चुअली ये है तो प्रोसीजरल लॉ या एडजेक्टिव लॉ, बट इट इज नॉट अ प्योरली एडजेक्टिव लॉ। कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं सीआरपीसी में जो सब्सटेंटिव लॉ की हैं, जिसमें से एक है सेक्शन 125 सीआरपीसी जो कि मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स चलती हैं। अभी इसमें हम कुछ क्लासिफिकेशंस करेंगे जो क्राइम्स को लेके सीआरपीसी में दी गई हैं। तो ये कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं? फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेकंड क्वेश्चन इज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, एंड थर्ड क्लासिफिकेशन इज समन्स केस एंड वारंट केस। तो इसमें से कोई भी क्लासिफिकेशन अगर आपको कहीं पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये सारी सीआरपीसी में मेंशन्ड है। जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऑफेंसेस को लेके क्लासिफिकेशन है बहुत डिटेल्ड वे में की गई है। ये सारे ऑफेंसेस मेंशन्ड है आईपीसी में। सो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनकी सीआरपीसी में एक जगह पे और डिटेल्ड क्लासिफिकेशन की गई है कि ये कौन से सेक्शन में आते हैं, क्या ये कॉग्निजेबल हैं कि नहीं, इनमें कितनी पनिशमेंट हो सकती है और कौन से जो जसाहम हैं इसको केस को ट्राई कर सकते हैं। क्या इसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे ट्राई केस को, जहाँ डायरेक्ट ये केस सेशन कोर्ट में जाएगा। तो वो क्लासिफिकेशन है जो बहुत ही डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफेंसेस की, वो सीआरपीसी में कहाँ पे दी गई है? तो वो दी गई है शेड्यूल 1 में। तो आप शेड्यूल 1 चेक करोगे सीआरपीसी का तो वहां पे आपको क्लासिफिकेशन मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। सीआरपीसी में ऑफेंस की एक कैटेगरी है दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है ये डिफाइंड कहाँ पे है सीआरपीसी में? तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी में, जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है उसमें पुलिस के पास क्या क्या पावर होती है? तो उसमें 2 पावर्स हैं। फर्स्ट जो है कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, और सेकंड जो पावर है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है ऑफेंस को विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो ये 2 मेन चीजें हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ अटैच्ड हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है किसी कॉग्निजेबल केस में कि वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकते हैं कि पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करे। तो वो कौन से सेक्शन में ये डायरेक्शन दे सकते हैं? तो द आंसर इज सेक्शन 156 क्लॉज 3 में। इस सेक्शन में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो मैजिस्ट्रेट साहब के पास कि वो पुलिस को ऑर्डर करें इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो ऑर्डर कर सकते हैं। अभी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन कौन से केस में डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या
वो कॉग्निजेबल केस में डायरेक्ट कर सकते हैं या नॉन कॉग्निजेबल केस में कर सकते हैं या दोनों में कर सकते हैं? सो द आंसर इज कि मैजिस्ट्रेट दोनों केसेस में ऑर्डर कर सकते हैं। कॉग्निजेबल में भी पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन करिए, और नॉन कॉग्निजेबल में तो कर ही सकते हैं, वो तो पावर ही मैजिस्ट्रेट की होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं इसमें पुलिस के पास वो कौन सी अथॉरिटीज हैं जो नहीं होती हैं, जो कि पुलिस के पास कॉग्निजेबल केसेस में तो होती हैं लेकिन नॉन कॉग्निजेबल में नहीं होती? तो ये दो अथॉरिटीज हैं। पहली है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते एनसी केस को, नॉन कॉग्निजेबल को, जब तक उनके पास मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं है। दूसरी है कि वो किसी भी अक्यूज्ड को उस केस में नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक पुलिस के पास वारंट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बार बार यूज कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चंस में भी इसको बार बार यूज कर रहे हैं। ये किस सेक्शन में डिफाइंड है सीआरपीसी? सो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज एल, वहां पे इसकी डेफिनेशन दी गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। एक केस है जो इंक्लूड करता है बोथ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो ये केस कॉग्निजेबल केस होगा कि नॉन कॉग्निजेबल केस होगा? द आंसर इज ये कॉग्निजेबल केस होगा, और इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है, पुलिस डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सीआरपीसी में कोई भी केस पार्टली नॉन कॉग्निजेबल या पार्टली कॉग्निजेबल नहीं होता, जहां तक वो कॉग्निजेबल होगा केस या नॉन कॉग्निजेबल होगा। और अगर किसी केस में दोनों ऑफेंस इन्वॉल्व हैं, कॉग्निजेबल भी और नॉन कॉग्निजेबल भी, तो केस हमेशा कॉग्निजेबल होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं? क्या ये पब्लिक रॉन्ग्स होते हैं या ये प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं? आंसर इज जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं ये एक्चुअली में प्राइवेट रॉन्ग्स होते हैं, और इन केसेस में पुलिस जो है विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती और विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे।